ओम शांति। आज 3 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बड़ी मधुर बात सिखाई कि आप बच्चों को ज्ञान की बातें औरों को समझानी है, सबको बाबा का पैगाम देना है, रचता और रचना की नॉलेज देनी है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपना पैगाम देने का कार्य जरूर करो, लेकिन किसी से भी वाद विवाद नहीं करना। बहुत प्यार से ईश्वरीय संदेश सबको देना है, क्योंकि आप मैसेंजर के बच्चे हो, पैगंबर के बच्चे हो। आपका काम है सबको मैसेज देना, पैगाम देना। बाबा रूहानी पंडा है, वो आकर के यात्रा सिखाते हैं। ये याद की यात्रा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहना है, जिससे माया के तूफान शांत हो जाएंगे। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो ब्राह्मण है। जिनकी जरा भी विकार की दृष्टि नहीं है वो ब्राह्मण है। जो रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, वो ब्राह्मण है। बाबा कहते अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत हर्षित रहना है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। लेकिन ये ध्यान रहे, ज्ञान की बातें सुनाते हुए किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी। और जो भी अपनी पुरानी आदतें हैं, दुखदायी आदतें हैं, वो मिटा देनी है। हर किसी को अपना पता है मेरे में कौन सी छिपाने की आदत है या कुछ झूठ बोलने की आदत है। अपनी सारी पुरानी आदतों को बाबा की याद से मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखाने। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। क्वेश्चन है, तुम योग बल से कौन सा संदेश सबको देते हो? तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चे हो, तो किस बात का तुम्हें ध्यान रखना है? तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ बाप को याद करना है, बाप का परिचय देना है, जिससे वो आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। जब रचयिता को जान जाएंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा, हम उनके बच्चे जो हैं वो भी सच्चे तीर्थ पे जा रहे हैं। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड, सब सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। इस समय पुरुषार्थ करके सच खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पे जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता जब सत्य पंडा खुद आए। वो आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन? जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं। पुरुषार्थी जरूर हैं। मनसा संकल्प आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो ये पूछने की जरूरत नहीं।
इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कभी सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते। ये सब बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वह मुख मीठा नहीं होगा। ये हम बाबा को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे, माया के तूफानों में गिरते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने का फायदा नहीं। यहाँ ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन का कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की बात में बहुत फेल होते हैं, बहुत बावनी का इस विकार की बात में ही बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पे जाएंगे, शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उसके बिगड़ रह नहीं सकते। छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत है जो सच नहीं बताते, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बताते, कैसे युक्ति से जवाब देना है। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बन जाए। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे कि ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वो जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए ये अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक भी ऐसी अवस्था नहीं, एक की भी ऐसी अवस्था नहीं। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते। मुख्य आंखों की ही बात है। हम आत्मा हैं और इस शरीर द्वारा पार्ट बचाते हैं, ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं और आत्मा इस देह के द्वारा अपना पार्ट बचाती है। जब तक राम राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अब तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगते हैं, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछो मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहां सुख ही होता है। जहां मनुष्य रहते उसको ही दुनिया कहा जाता। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना, पहले समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना। बाप पढ़ा रहे हैं
ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वो सब आसुरी आदतें मिटा देनी है। जो भी पुरानी आदतें हैं, आसुरी आदतें हैं, वो मिटा देनी है। बाबा खुद कहते सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले माफिक फरमान दिया, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। बाप एक ही है, बाप एक ही है जो आकर ये सारे राज समझाते हैं। बाबा कहते बाप ही आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सतयुग में डीटी डायनेस्टी रावण राज्य में है, आसुरी डायनेस्टी। संगम युग क्लियर करके दिखाना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। बाकी उनकी लड़ाई हुई नहीं। लड़ाई तुम ब्राह्मणों की विकारों से है। इसको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अब लाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। बाबा कहते हैं आपके बच्चों की ये जीत निश्चित है। माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते वो झट सामना कर लेते, उनका धंधा है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता, इनाम मिलता। तुम्हारी यह गुप्त बात जानते हो, हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। ये मैसेज सबको देना है। कोई भी प्रश्न पूछे तुम्हें इन बातों में जाना ही नहीं। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं, बाप को याद करो तो कल्याण होगा। बाबा को याद करेंगे तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये है, ये रूहानी धंधा है। पहली पहली बात, बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक आदि थोड़े सुनाते। वो लोग डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते। बाबा कहते मेरा पार्ट है तुम्हें नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। यह ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सबका सदगति दाता एक बाप है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमें फिर से पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। जोर सारा इस पर ही है। सारा जो एक बात पर है, मुझे याद करो। बाबा जानते बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बांधेलियां हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पार्ट बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। तुमने 84 का चक्र लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते, पीछे आते रहते, नहीं तो फट से सब आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते। वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूं ऐसे ही समझो। कल्प पहले माफिक जो समझाया था वो ही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं,
बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टाक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आदि आपस में बहुत करते हैं, तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना, कोई भी वाद विवाद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य बात ये समझाओ और लिखाओ, पहले ये सबक रखो, ये कौन पढ़ाते हैं लिखो, पढ़ाता कौन है ये वाली बात लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले मुख्य बात ये है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता ज्ञानदाता कौन है ये बात समझाओ, तुम्हारी विजय भी इसमें है। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाता है। बाबा आकर आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती। तुम्हें बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले अल्लाह पे पक्का कराओ तो बेबादशाही तुम्हारी है। बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि माँ से ही पालना मिलती है। ये ज्ञान का दूध तुम्हें मिलता है। मात पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। ज्ञान की बातें महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का, पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो समझाने बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटा देना है। विकर्म करने की जो आसुरी आदतें हैं उन्हें मिटा देना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटा देना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं ही, लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त बनो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि आपको डराने। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं ही। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं ही, लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। लोगों ने अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति
स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का व्यक्ति इशारा है, समय प्रमाण। अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला रूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे बटियां करो या आपस में संगठित होकर रूहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। लगन की अग्नि प्रज्वलित करो, छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे चिंता और भय से मुक्त। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तिशाली आत्माएं चिंता और भय से मुक्त रहती हैं। सर्वशक्तिवान की स्मृति चिंता और भय से मुक्त रखती है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाले भगवान मेरे साथ हैं। उनकी अनंत किरणें मुझे शक्ति से भरपूर कर रही है। चिंता भय की नेगेटिविटी दूर होती जा रही है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। सभी निर्भय बने, चिंता से मुक्त रहे, निश्चिंत रहे, मास्टर सर्वशक्तिवान बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।